आंखों के सामने एक घड़ी चल रही है, हर एक सेकंड टिक टिक करती जा रही है। हर एक सेकंड के साथ आपका प्रेजेंट पास्ट बनता जा रहा है और फ्यूचर प्रेजेंट। पर रुको, क्या आपने कभी सोचा है कि ये टाइम जो हर वक्त हम सब चेज करते हैं असल में है क्या? क्या टाइम सिर्फ एक मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है जो घड़ी से मेजर होता है, या फिर एक स्पिरिचुअल फोर्स है जो हर एंशिएंट सिविलाइजेशन ने अलग तरीके से समझा? आज के इस वीडियो में हम साइंटिफिकली तो नहीं लेकिन फिलोसॉफिकली टाइम को जानने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी जर्नी जिसमें हम समझेंगे टाइम के रुख को जिसे देखा गया था हिंदुइज्म, ग्रीक फिलोसफी, मायन और इजिप्शियन कल्चर्स में। तो चलिए वक्त से परे निकलते हैं, उस समय को समझने की कोशिश करते हैं और आइए जानते हैं टाइम इन एंशिएंट फिलोसफीज के बारे में आज के इस वीडियो में। हिंदुइज्म में टाइम एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं, एक लिविंग फोर्स है। उसका अपना स्वरूप है, अपना रूप है और अपना इम्पैक्ट। यह समय को कहते हैं काल, और जब वो अपने प्राइमल रूप में होता है तो उन्हें कहा जाता है महाकाल, जिनके लिए कल, आज और कल सब एक ही हैं। समय यहाँ लीनियर नहीं बल्कि साइक्लिक है। हिंदू थॉट के हिसाब से काल चक्र यानी समय का चक्र कभी रुकता नहीं, वो हमेशा घूमता रहता है। हर साइकिल में होते हैं 4 युग, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग जो अभी चल रहा है। और जब ये साइकिल कंप्लीट होती है सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर से नया जन्म होता है। इस कॉन्सेप्ट से पता चलता है कि समय सिर्फ एक लाइन नहीं, एक सर्कल है। हिंदुइज्म में समय को डिवाइन माना जाता है, मतलब ब्रह्मा का एक दिन 4.32 बिलियन ईयर्स। जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा मैं समय हूँ और सब कुछ नष्ट करने आया हूँ, तब उन्होंने बताया कि टाइम इज द अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर। आपके पास चाहे कुछ भी हो, धन, बल या सामर्थ्य, समय सब कुछ खत्म कर देता है। और ये भी समझा दिया गया कि समय आपके कर्म से चलता है, आप जैसा कर्म करोगे समय वैसा ही फल देगा। ग्रीक सिविलाइजेशन में भी समय एक सिंपल चीज नहीं थी, उनके पास 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे। क्रोनस जो हम सब लोग अपनी घड़ी में देखते हैं, सिक्वेंशियल मैकेनिकल टाइम यानी क्लॉक वाला टाइम, और काइरोस द राइट मोमेंट, वो वक्त जब सब कुछ अलाइंड होता है। क्रोनस वो वक्त है जो बहता रहता है जैसे रिवर का पानी, हर पल एक नया पल होता है। लेकिन काइरोस एक मैजिक मोमेंट है, यानी जब आप किसी काम के लिए रेडी होते हो तो यूनिवर्स भी रेडी होता है। ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने कहा था कि टाइम इज ए मूविंग इमेज ऑफ इटर्निटी, यानी समय एक शैडो है उस इटर्नल ट्रूथ का जो कभी नहीं बदलता। प्लेटो के लिए टाइम रियल नहीं था, वो सिर्फ एक इल्यूजन था जिसमें इंसान जीता है। वहीं एरिस्टोटल ने कहा कि टाइम एक मेजरमेंट है, जब तक कोई चेंज नहीं होता टाइम का कोई मतलब नहीं। और फिर आता है क्रोनोस का माइथोलॉजिकल रूप, एक देवता जिसने अपने बच्चों को खा लिया, यानी इसका मतलब टाइम सब कुछ कंज्यूम कर लेता है, कोई भी उससे नहीं बच सकता। तो क्या हम सिर्फ क्रोनोस के स्लेव है या हम काइरोस के मूवमेंट का इंतजार कर रहे हैं? इजिप्शियंस ने समय को नेचर के साइकिल से जोड़ा, उनका कैलेंडर सीरीज स्टार के राइज पर बेस्ड था। जब भी नाइल रिवर फ्लड होती थी उनका नया साल शुरू होता था। उनके लिए टाइम कॉस्मिक अलाइनमेंट का पार्ट था, हर फेस्टिवल, हर रिचुअल एक स्पेसिफिक सेलेस्टियल मूवमेंट से जुड़ा होता था। और उनके टाइम के देवता थे थॉट, जो विजडम और मून के भी देवता थे। टाइम या स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मीडियम था। आप जब नेचर की रिदम के साथ अलाइन हो जाते हो तभी आपको स्पिरिचुअल तरक्की कर सकते हो। मायास दूसरी तरफ दुनिया के सबसे एडवांस कैलेंडर क्रिएटर्स थे। उन्होंने लॉन्ग काउंट कैलेंडर्स बनाए जो नॉट जस्ट ईयर्स बट इपोक्स को मेजर करता था। उनका कैलेंडर 2012 में खत्म हुआ था, जिसने दुनिया भर में पैनिक मचा दिया था। मायास के लिए टाइम भी एक लिविंग एंटिटी था। उनका मानना था कि हर टाइम पीरियड का अपना कैरेक्टर होता है, कभी डिस्ट्रक्शन, कभी क्रिएशन, और वो हर फेज के लिए स्पिरिचुअली प्रिपेयर होते थे। हिंदू वेदांत कहता है समय भी माया है, जो बदलता है वो सत्य नहीं हो सकता। समय हर वक्त बदल रहा है, इसलिए वो भी एक इल्यूजन है। वेदांत के हिसाब से आप जो हो, आपकी आत्मा वो टाइमलेस है, ना उसका कोई आदि है ना अंत, ना वो पैदा होती है ना मरती है, वो समय के बाहर है। तो जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ओल्ड एज, डेथ, फ्यूचर का फियर, सब इल्यूजन है, आप समय के ऊपर हो। और जब आप रियलाइज कर लेते हो तब आप मोक्ष की तरफ बढ़ते हो, और तब आपको समझ में आता है कि आप किसी घड़ी की स्लेव नहीं बल्कि एक इटर्नल बीइंग हो। तो दोस्तों समय हर कल्चर में अलग था, पर एक चीज कॉमन थी, टाइम को लाइटली मत लो। चाहे आप काइरोस की मूवमेंट का इंतजार करो या काल चक्र के साइकिल में हो, समय आपके जीवन का सबसे बड़ा सत्य है या सबसे बड़ा इल्यूजन। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो इसे लाइक करो, कमेंट में अपना पर्सपेक्टिव शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।